बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, आप सबके साथ मैं हयान अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो आज हम पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और इसके साथ ही पाकिस्तान में जो एक सियासी हलचल सी मची हुई है, एक सियासी गहमा गहमी है, इस हवाले से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के मामले पर जो एक सियासी गहमा गहमी मची हुई है कि आया उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर, क्योंकि आपको पता है कि नैब केसेस भी ओपन हो गए हैं, इस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब को क्या गिरफ्तार कर लिया जाएगा और क्या उनके इस्तकबाल के लिए 10 लाख लोग जमा कर पाएंगी उनकी जमात, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि 10 लाख लोग हम लेकर आएंगे। फिर उनकी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक उनके सियासी रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे क्योंकि शादियों का मौसम है, इस वजह से। लेकिन ये उनका अपनी एक राय थी, एक जमात की उन्होंने अपनी एक बयान दिया। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान बरपा है। गुज़िश्ता 1.5 साल से जो पाकिस्तान में एक पीडीएम गवर्नमेंट की जानिब से जो महंगाई जारी थी, उसी को लेकर निगरान हुकूमत की जानिब से जो अब महंगाई दिन ब दिन एक नई तारीख रकम की जा रही है, उस हवाले से हम पिंडी की आवाम से जानेंगे कि ये वो क्या तासुरात रखते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब के वापसी के मुतालिक भी लोगों से पूछेंगे कि क्या आया उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर वो पाकिस्तान आते हैं तो वो एक बिल्कुल आज़ाद घूमेंगे और क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और क्या अपनी जमात को वो जितवा सकेंगे और इसी तरह महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे, ये सब जानेंगे हम। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और साथ रहिए हमारे। बताएं कि निगरान हुकूमत की जानिब से जो महंगाई का एक तूफ़ान है और 21 तारीख को नवाज शरीफ की भी वापसी मुमकिन है, तो आप क्या कहेंगे कि आप वो आएंगे, इलेक्शन जीत सकेंगे फिर क्या, और वज़ीर-ए-आज़म बनकर महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे? जी, असल में ऐसा है ना कि मुल्की हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ये मुल्की हालात ख़राब करने के जो पीछे वजूहात हैं वो यही सियासी जमातें हैं जो ये अपना टाइम गुजार के वो लोग चले जाते हैं बाहर। पीछे आवाम को आप देख लें, मैं भी हूँ, मैं भी एज़ अ टीचर जो जॉब करता हूँ, बहुत मुश्किल हालात से मैं भी गुज़र रहा हूँ। बाकी जो हमारे आवाम है वो बहुत बड़ी मुश्किल हालात से गुज़र रही है। महंगाई कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है इन सियासी जमातों का। अगर जब तक ये इत्तेफाक से, इत्तेहाद से जब तक ये मिलकर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये महंगाई कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है जी, कि मियाँ साहब को आना चाहिए, मैं उनके हक़ में, उनको मुल्क में आना चाहिए, आकर सियासत करनी चाहिए। यहाँ पर उनके लिए लेवल प्लेट जो फील्ड है सारी, वो सब के लिए बराबर होनी चाहिए। तो उनको भी टाइम लगेगा, लेकिन वो अगर इखलास के साथ ये काम मुल्क का काम करेंगे, मुल्क में रहेंगे, अपना आवाम के साथ उनकी तवज्जो होगी, मुल्क की हालात को देख के, और यहाँ पर आकर सब मिलकर काम करेंगे तो ये मुल्क महंगाई निकल सकती है, ये मामला ठीक हो सकते हैं। सर ये बताएं कि उनके इस्तकबाल के लिए क्या 10 लाख लोग निकलेंगे, जैसे कि उनके सीनियर रहनुमा ने बताया कि हम 10 लाख लोग निकालेंगे? देखिए जी निकालें तो वो निकाल भी सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है जो मुल्की हालात चल रहे हैं, महंगाई का ये तूफ़ान है, लोग इस तरह किसी के पीछे नहीं भागते कभी भी, और ये इनका एक रूटीन रही है। ये हर दफ़ा जो ना ये मुश्किल टाइम आया है तो ये बाहर गए। सर एक और बात बताएं कि अब तो नैब के केसेस भी बहाल हो गए हैं, तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर ऐसे ही वो? देखिए, ये जो सिनेरियो बन रहा है वो इसी तरह बन रहा है। इन सियासी जमातों को जो है ना, वो ये जो केस दोबारा खुले हैं, ये इन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपने जो है ना, अभी मुल्क में आप आ रहे हैं तो आपने अच्छी तरह से हुकूमत अगर आपको मिलती है तो आप करें, ठीक है, आवाम का ख्याल रखें। अगर नहीं करेंगे तो ये इनको थोड़ा दबाव इस मेरे ख्याल में आर्मी की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डील चल रही है। हाँ, डील चल रही है, ये है लाजमी को डील चल रही है, उनको प्रेशर डाल के फिर उनसे डील मेरे ख्याल में की जा रही है। तो मेरी यही मशवरा है आवाम से भी कि वो आवाम जो है ना अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाएँ, एहतजाज की सूरत में करें या अपने जो ना अल्फाज की सूरत में करें, ये लाजमी करना चाहिए। लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए आवाम का, तो ये ना हो कि मुश्किल हालात जब भी आए तो वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है उनकी। ऐसे ही राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? और जैसा कि पीडीएम के दौर में से ही एक महंगाई का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो अब निगरान हुकूमत की जानिब से भी वही काम शुरू किया जा रहा है कि दिन ब दिन एक नई तारीख रकम की जा रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, आपका सवाल तो बेसिकली ये है कि महंगाई का जिम्मेदार मैं किसको समझता हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको सोल्यूशन और इसका जिम्मेदारी दोनों के बारे में बताना चाहूँगा। पहले तो अगर मैं जिम्मेदारी की बात करूँ तो जिम्मेदारी में ये बात है कि हर हुकूमत वक्त ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाला है। नवाज शरीफ का जो दौर हुकूमत था वो जो पहले हम देख लें तो उसमें थोड़ी महंगाई थी, फिर उसके बाद आया इमरान खान ने कंटिन्यू किया, इमरान खान के हुकूमत में मजीद कर्जे वगैरह लिए गए तो महंगाई थोड़ी इन्फ्लेशन और ऊपर गई। तो उसके बाद उस वक्त देखा जाए तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब अदम एतमाद हुआ उसके बाद ये जो 16 माह की नई गवर्नमेंट आई इसने अपना रोल प्ले किया और इन्होंने तकरीबन पिछली जितनी हुकूमतें थी ना
चाहे जरदारी का दौर देखा जाए, नवाज शरीफ का देखा जाए या इमरान खान का देखा जाए, उन तीनों का मजमूआ कर दिया जाए तो इतना तकरीबन इन 16 माह में महंगाई हुई, इन्फ्लेशन, तो ज़्यादा जिम्मेदारी तो इसकी PDM के ही ऊपर मेरे ख्याल में आएगी। लेकिन इसके बाद अब आगे देखा जाए तो निगरान हुकूमत, अब जैसे कि सेटअप चल रहा है निगरान, इसके ऊपर अगर बात की जाए तो इसमें यह है कि ये जो बनाएंगे ना जो भी पॉलिसी, वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती, वो शॉर्ट टर्म ही होगी। और इसमें इनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होगा। क्यों? इन्होंने आगे ये गवर्नमेंट, ये नुमाइंदे नहीं है अवाम के, इन्होंने अवाम के पास नहीं जाना। तो जब इन्होंने अवाम के पास नहीं जाना तो ये अवाम दोस्त पॉलिसी लाएंगे भी तो इनको क्या फ़ायदा इससे। तो इसका जो है जिम्मेदारी तो मैंने आपको बताया जिस तरह सबके ऊपर आयद होती है और सबसे ज़्यादा PDM पे आयद होती है। लेकिन उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका यही है कि निगरान सेटअप अगर चलता रहेगा तो निगरान सेटअप इसकी कंट्रोल करने से कासिर है। अब जो इलेक्शन अगर हो तो नया अगर आएगा ना, कोई भी जो भी पार्टी आती है, चाहे वो PDM आती है, नून लीग आती है, PP आती है, तो वो जो है ना तो वो इसका ना एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सकेगी, क्योंकि उसके ऊपर लॉन्ग टर्म जो है ना कि नवाज शरीफ की वापसी है का ऐलान हो चुका था 21 अक्टूबर को, लेकिन अभी कुछ डेट गर्दिश में है कि कभी भी कोई भी तारीख हो सकती है उनके आने की। तो आप क्या समझते हैं कि वो आएंगे पाकिस्तान और क्या इलेक्शन में जीतेंगे, वो वज़ीर आज़म दोबारा बन पाएंगे? वो एक्चुअली अगर इनका पिछला दौर देखा जाए तो आपको पता है कि पहले जो है ना वो महंगाई कहाँ पे थी और अब जो वो महंगाई किधर जाके पहुंची है। और अब क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, आपको भी पता है, और अब जो है ना इनकी वापसी, बीच में एक टेन्योर जो है ना गुजरा था, इनके ऊपर केसेस बने थे, इनको सज़ा हुई थी, फिर वो बेल के ऊपर वो जो है ना बाहर गए हैं। तो अब अगर वापसी वो आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले उनको केस जो है ना वो फेस करने पड़ेंगे। अगर वो केस फेस करते हैं उसके बाद फिर अगर आते हैं तो वो तब बात है कि अवाम उनको इलेक्ट करती है या नहीं इलेक्ट करती है। भाई माई ओपिनियन, मेरा ओपिनियन तो यही है कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये अवाम इस महंगाई में पिसी हुई अवाम उनको दोबारा जो है ना वो इलेक्ट करे कि वो वज़ीर आज़म। वो कहते हैं हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये जो अभी जो ये निगरान वज़ीर आज़म, ये जो निगरान हुकूमत है, इससे जो पहले इनकी जो हुकूमत गुजरी है, ये जो इनका टेन्योर गुजरा है, उस पर भी इन्होंने यही जो है ना ये ऑप्शन रखा हुआ था कि हम जो है ना इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे। इसी बेस के ऊपर तो इन्होंने रजीम चेंज किया था। रजीम चेंज के बाद जब इनकी हुकूमत आई, इन्होंने जितना भी टाइम गुजारा है, आप देख सकते हैं कि महंगाई पहले कहाँ थी, अब कहाँ पे थी। हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है ना वो डॉलर जो है वो 300 को क्रॉस किया है। राइट, थैंक यू। कि निगरान हुकूमत की जानिब से जो महंगाई का एक तूफ़ान है तो उस पर आप क्या कहेंगे? और मियां नवाज शरीफ साहब की भी 21 अक्टूबर को वापसी है, तो वो क्या अपनी जमात को इलेक्शन जितवा सकेंगे और फिर वो वज़ीर आज़म बनकर क्या इस महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे? जी भाई, आपने जो पहले बात की है कि महंगाई का तूफ़ान, तो बिल्कुल महंगाई का तूफ़ान है और पाकिस्तान में अभी मतलब गरीब बंदे के लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन यह है कि पाकिस्तान, IMF ने जिस तरह आपको पता है 5-6 साल में जिस तरह हुआ है, तो IMF ने पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाया है। तो मजबूरी हमारी यही है, उनकी बात मानेंगे तो होगा, नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हम पीछे जाए 2001, 2013, 15 तक देखें तो उस टाइम मुल्क मतलब काफ़ी क्राइसिस से गुजर रहा था। लेकिन यह कि फिर काफ़ी बेहतरीन मियां नवाज शरीफ, जिस तरह आपने बात की, वापस आएंगे तो क्या होगा। 2013 में जब मियां नवाज शरीफ आए तो उस टाइम मुल्क में महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम मुल्क में धमाके भी बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम हर जुमात, हर मस्जिद, हर बाज़ार, हर मतलब जहाँ भी आप कहें धमाके होते थे। उस टाइम महंगाई का तूफ़ान था, तो उस टाइम बिल्कुल अमन ही नहीं था, लोड शेडिंग बेतहाशा थी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जब आए तो उसने करके दिखाया। 119 डॉलर जनाब लेकर आए तो 90 पे, तो मतलब महंगाई का तूफ़ान भी कम हुआ, धमाके भी ख़त्म हुए। तो इंशाल्लाह हमारी पूरा यकीन है। ये लोग हम पिछले दिनों भूल जाते हैं, पाकिस्तान के अवाम में एक बात है, हम भूल जाते हैं। लेकिन आपको लिख के मैं दे देता हूँ, इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आएंगे, हमारा पूरा उम्मीद है। अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इस बंदे में इतनी क्वालिटीज़ है कि ये जब आएंगे तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, महंगाई का तूफ़ान टूटेगा, पाकिस्तान खड़ा होगा और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से मईशत मजबूत होगी और ये डॉलर भी नीचे आएगा और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। क्या वो एयरपोर्ट पे आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि अब नैब के केसेस बहाल हो गए हैं। जहाँ तक हमने देखा है तो 1999 से लेकर 2007 तक 7-8 साल वो जेल में थे, कुछ साबित नहीं हुआ। हाँ, अगर साबित हो जाता तो मैं सबसे पहले मैं कहता कि यार नहीं, ये बंदा चोर है, जो भी है।
फिर उसके बाद 2017 में फिर जेल में गया, 3-4 साल फिर जेल में रहा, कुछ भी साबित नहीं हुआ। अभी अगर वो फिर डालना चाहते हैं तो डाल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी ये है कि वो सारे केसेस जीत गए। आपको उम्मीदें उन्हीं से हैं? हाँ, उम्मीदें उन्हीं से है, अल्लाह से उम्मीदें है, लेकिन वो बंदा है इस काबिल कि वो करके दिखाएगा, इंशाल्लाह प्रूव करके ठीक है दिखाएगा। सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं अपने मुल्क, तो आप क्या कहेंगे कि वो इलेक्शन जीतेंगे, फिर वजीर आजम बनेंगे दोबारा और महंगाई कंट्रोल हो सकेगी? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, वज़ीर आज़म भी बनेंगे और महंगाई पे भी कंट्रोल डालेंगे वो। अच्छा, हाँ जी। अभी जो पिछले पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो इन्हीं की गवर्नमेंट थी, उनके छोटे भाई की गवर्नमेंट थी, तो उसमें कितनी महंगाई को कंट्रोल किया महंगाई जा तो सका? वजन टाइम लगेगा, महंगाई को कंट्रोल करते हुए एकदम तो महंगाई कंट्रोल नहीं होती, अच्छा जी। टाइम लगेगा। वो जो भी आएगा इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा, कंट्रोल करेगा जैसे पहले था 2000। आपने देखा मुख्तलिफ लोगों से हमने पूछा जब, तो उनकी मुख्तलिफ अपनी अपनी राय थी, और यही सबका कहना था कि अब देखते हैं कि क्या होता है। नवाज शरीफ को ये कहना अभी कब इस वक्त होगा कि नवाज शरीफ को क्या आया उनको गिरफ्तार किया जाएगा या फिर इसी तरह उनको मुल्क संभालने के लिए दे दिया जाएगा, इसी तरह का कुछ सिलसिला हो सकता है उनको इलेक्शन में इलेक्शन वो जीत सकें। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।